डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। गाजीपुर जनपद के इतिहास को यदि देखा जाए तो आज न्यायालय ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके साथी भीम सिंह को गैंगस्टर के मामले में 10 साल की कारावास और 5-5 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना तय था कि आज सुबह से ही जनपद न्यायालय और कचहरी के आसपास काफी चर्चाओं का जोर रहा और माहौल गर्म रहा कि आज ऐतिहासिक फैसला क्या होगा। अधिवक्ताओं सहित तमाम लोगों में हर तरफ एक ही चर्चा हो रही थी कि जब जनपद न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट में लगभग 1 बजे खबर मिली कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को सजा मुकर्रर कर दी गई तो लोगों सहित पूरे कचहरी जनपद से लेकर प्रदेश और देश के उन जगहों पर जहां जहां पक्ष और विपक्ष के लोग थे वहां जुबानी चर्चाएं तेज हो गई कि बाहुबली के समर्थक और विरोधी अपने अपने खेमे में निर्णय का इंतजार कर रहे थे कि क्या देखा जाएगा, सुना जाएगा। 2 बजे न्यायालय द्वारा मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 वर्ष की कारावास और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुना दी गई। सरकारी अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पारिवारिक पृष्ठभूमि का इतिहास रहा है। इस मामले को न्यायालय ने भी माना। ब्रिगेडियर उस्मान जो नौशेरा के शेर कहे जाते थे के साथ ही इनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे कि ऐतिहासिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का किन परिस्थितियों में माफिया बन जाना जिसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का लाभ नहीं दिया जाएगा और न्यायालय ने सजा सुनाई। आइए सुनते हैं सरकारी अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने क्या कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। एक तरफ हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लीगल टर्म थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन कर दें। गैंग चार्ट है, इसको कैसे आम आदमी समझने के लिए कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई सारे इसमें मुकदमे चंदौली और वाराणसी के बीच। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों को रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया। और गैंगस्टर का आधार इसलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास थे। गाजीपुर के वो कौन से गाजीपुर के मुकदमे एक एडिशनल एसपी श्री उदय शंकर जायसवाल जी थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का था, और एक कोतवाली थाने में भी 302 आईपीसी का कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। क्या फैसला है? फैसला उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर के नाम से जाने जाते हैं, इनके पिता बाबा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः लोग अपराध की दुनिया में किसी आर्थिक मजबूरी या किसी इस तरह की मजबूरी के कारण प्रवेश करते हैं, लेकिन इतने अच्छे समृद्ध विरासत के बावजूद आप अपराध की दुनिया में प्रवेश किए, इसलिए निश्चित रूप से आपको इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। तो इसमें जो है ये दोनों लोगों को समान सजा? हाँ, दोनों लोगों को समान सजा। इसमें कितने गैंग चार्ज लगे थे? कुल 5 गैंग चार्ट में कुल 5 मुकदमे दिखाए गए थे, जिसमें 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के मुकदमे थे। और दोनों 5 मुकदमे
आपराधिक हत्या एवं हत्या के प्रयास में। आइए दिखाते हैं कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी भीम सिंह, जो उनके हर गुनाहों में लगभग साथ रहे हों। जब न्यायालय से सजा सुनाई गई तो वो न्यायालय से जेल को जाते हुए कैसे मुस्करा भी रहे हैं। उस तरफ से बताया जाता है कि कैसे मुख्तार अंसारी माफिया बने। पहले जिला, फिर पूर्वांचल और फिर उत्तर प्रदेश का एक नामी गिरामी माफिया डॉन बन गया और उसके एक इशारे पर पूरे प्रदेश में जहां चाहे वहां जो चाहे वो हो जाता था। देखते ही देखते उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित देश के कई प्रदेशों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का वर्चस्व कायम हो गया था। यहां तक कि कहा जाता है कि पंजाब, हरियाणा की सरकार में भी मुख्तार अंसारी की काफी घुसपैठ हुआ करती थी। समय बदला, परिस्थितियां बदली। एक समय जब माफिया के इशारे पर रात को दिन और दिन को रात जैसा माहौल बनाने में भी समय नहीं लगता था। उस समय के लोगों ने देखा था। वही आज लगभग 17 वर्षों से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कहा तो जाता है कि जेल के सलाखों में होने के बावजूद मुख्तार अंसारी अपने हिसाब से सरकार चलाते थे। जब शासन सत्ता बदली और उत्तर प्रदेश सहित देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पूर्व में हुई 2005 में मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद से ही मुख्तार अंसारी को भाजपा ने अपने निगाह में डाली हुई थी और जब सत्ता में आ गई तो ये प्रकरण किसी भी तरह मुख्तार अंसारी के वर्चस्व को तोड़ना एक लक्ष्य हो गया था। मुख्तार अंसारी का जानी दुश्मन ब्रिजेश सिंह जेल से बाहर है। कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी तो ब्रिजेश सिंह कहीं दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज जब से मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया तो अब ब्रिजेश सिंह जेल से बाहर और खुलेआम कार्यक्रमों में दिखने लगे हैं। ये दहशत मुख्तार अंसारी का था, लेकिन आज कानूनी व्यवस्था में सरकार की कड़ाई से लाखों करोड़ों की कुर्की जब्ती के बाद कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है।